टॉप एक्स कहाँ है? मिस्टर गो, मुझे पता नहीं था कि आप कार में थे। टॉप एक्स। क्या? ओ, मतलब वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। वापस दो। टेंशन मत लीजिए, मैं दे दूंगी। अगर वापस कर दोगी तो मैं रिपेयर के पैसे नहीं लूंगा। सच में? बदले में मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड देंगे? ये तुम्हारा नंबर है ना? तुमने मेरा रोबोट चुराया। मैंने तो बस उसे उठाया था। तुम्हारे साथ और भी कोई है या वॉइस चेंजर यूज किया? तुम स्कैमर बनने के लिए बहुत छोटी हो। तुम्हारी हालत वाकई में खराब है। तुम जैसे स्कैमर्स इस सोसाइटी के लिए ठीक नहीं। मैंने बस उसे उठाया था, चुराया नहीं है। आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? ये क्या बकवास कर रही हो? शब्दों के साथ मत खेलो। झूठ बोलकर तुम्हें लग रहा है कि तुम ठीक कर रही हो। तुम बचपन से ही झूठी हो क्या? और तुम्हारी वैल्यूज इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है? इतनी अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? 183656 शी चुंची बदमाश लफंडर कहीं के। मुझे वो वापस दो, फिर हिसाब बराबर। हाँ, मैं समझ गई हूँ मिस्टर गो। भले ही आप मेरे बॉस हैं और हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क है, पर मैं कुसोलो वाली लड़की हूँ, समझ गए ना? और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं वो रोबोट आपको कैसे भी करके सही सलामत लौटा दूंगी। ऑफिस में मिलते हैं। कोई चालाकी मत करना। जल्दी मुझे एक और टिश्यू दो। जी। उसने अभी क्या कहा? उसने आपको बॉस कहा। बॉस? हाँ बॉस। तुमने गलत किया है। हाँ, मैंने गलत किया। बताओ क्या गलत किया है? मुझे नहीं पता। मरना है क्या? मेरे पीछे पीछे दूसरों से पैसे लेने की हिम्मत कैसे हुआ? शुआंग जी आओ। छोड़ दो मुझे, मेरा दम निकल रहा है। छोड़ दो मुझे, मैं नहा रहा था और तुम अंदर घुस गई। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या? शुआंग जी आओ। चुपचाप वो चीज उसके मालिक को अभी के अभी वापस करो। ऐसे किसी का फायदा नहीं उठाते हैं। हम गरीब होंगे लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। किसने सिखाया ये सब? उसमें इनाम मिलना था, वो मेरा हक है। तुम्हारा हक है? लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। शी चुंजी, मार्क्स कमाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा बर्ताव नहीं चलेगा। बचाओ। ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े होकर इस तरह से लड़ोगे क्या? हटो, चलो। अरे अरे रुक जाओ। अरे बस हो गया, बस। बार बार गुस्सा करोगे तो स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमें नई जॉब सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर चलना था ना? पर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे छोड़ो ना, चलो खाना खा लेते हैं। जाओ जल्दी। शुआंग जी, इस वीकेंड फ्री हो? आकर मेरी मदद कर देना। मिस्टर जिन, क्या इसे आपने हायर किया? जी हाँ। क्लीनिंग डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स आजकल घट रहे हैं तो उन्हें जल्दी हटाना होगा। तो मुझे ये बताइए, आप एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरव्यू में इसने अच्छा किया। लेकिन इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है? मुझे ये बस जिद्दी लड़की लगती है। आपको याद है हमने क्लीन फर्स्ट क्यों शुरू किया था? क्लीन फर्स्ट का असली मकसद बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाना था, और वो काम सिर्फ मशीन ही कर सकती है। ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है। मैं ऑफर वापस नहीं लूंगा। मैं मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ूंगा। हमारी डील हुई थी, मेरे पास 3 महीने बचे हैं, तो फैसला भी हम 3 महीने बाद ही करेंगे। ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगा, मगर हमारा वादा याद रहे, अगर 3 महीने में इनकम नहीं बनी तो उन्हें हटाना होगा। ओके, प्रॉमिस। गुरेन जी, ये मशीनें कभी इंसानों की जगह नहीं ले सकती। मैंने तुम्हारे दादाजी के साथ शुरुआत से ही काम किया है। उम्मीद है तुम मेरे फैसले पर भरोसा करोगे। इस पर बहस करने का मतलब नहीं है, सच्चाई हमारे सामने है। लोगों के बीच के रिश्ते को भी मशीनें रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। हाँ, इंसान और मशीन हमेशा अलग होंगे। लोग अपनी पुरानी गलतियां भुला देते हैं और फिर उन्हीं गलतियों को वापस दोहराते हैं, लेकिन मशीन के सीरियल नंबर बदल दें तो वो गलतियां नहीं करती। तुम्हारे दादाजी ने बचपन से ही तुम्हें गलती नहीं करने दी। वो चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल बनो। उन्होंने जो भी किया अपने लिए ही किया। गुरेन जी,
तुम पहले ही अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे दादाजी के साथ बहुत साल काम किया, मैं उन्हें जानता हूं। उन्हें अच्छी तरह पता है तुमने क्या क्या हासिल कर लिया है। फुल मार्क्स क्यों नहीं आए तुम्हारे? इतने कम मार्क्स के साथ मस्ती कैसे कर सकते हो? तुम निकम्मे और गंदे हो। हाँ? रंजीत पढ़ने के लिए कल विदेश जा रहा है। जाने से पहले वो तुमसे मिलना चाहता है। अब्रॉड जाने से पहले अपना ख्याल रखना और अपनी बुरी आदतें सुधार लेना, क्योंकि वहां पे डिग्री के साथ साथ तुम्हें एक बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी करना है, ताकि जो तुम्हें फ्यूचर में काम आ सके। मुझे बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट मायने नहीं रखता। क्या तुम उस एआई के भरोसे अपना गुजारा कर पाओगे? बस बहुत हुआ। तुम्हें खाना नहीं है तो उठ जाओ। आओ शुआंग जी, आओ। यहाँ बैठ जाओ। चलो कैमरा एडजस्ट करो। ठीक है। पर ये तो बस फूड टेस्टिंग है ना? हाँ सही कहा, तुम इसे फूड टेस्टिंग ही समझो। यहाँ देखो, कैमरा में देखना और दिखाना कि खाना इस कितना तरफ, इस टेस्टी तरफ। है। तुम कर पर सकती नहीं, हो। मैं ये लाइव नहीं कर पाऊंगी। मैं हो जाएगा, बस खुद पर भरोसा रखो, ठीक है? हाँ, ठीक चलो है, ठीक है। रेडी, 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो टाइम हो गया है खाने का। आज हमारे साथ है एक नॉन सेलिब्रिटी जो आज खाएंगी एक लेजेंडरी डिश, और ये डिश हम सभी का फेवरेट है। तो लीजिए और खाइए। जैसा आप सब जानते हैं, ये डिश हाल ही में हमारी बेस्ट सेलर बनी है। आज लाइव स्ट्रीमर्स के लिए स्पेशल प्रमोशनल डिस्काउंट है, 10 खरीदने पर 5 फ्री। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 10 खरीदने पर पूरे 10 फ्री मिलेंगे। किसी ने बोला स्पाइसी वाला ट्राई करो। स्पाइसी वाला। बढ़िया बढ़िया, ये एक्स्ट्रा खट्टा और क्रंची है ना। हमारे पास फ्लेवर है तुम्हारे टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो 4 फ्लेवर्स है, ओरिजिनल, सिचुआन, माला और माइल्ड। इन्हें अभी खरीदने के लिए लिंक चैट रूम में है। बस आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में ऑर्डर करो, नहीं तो ऑफर मिस कर दोगे। ये धड़ाधड़ बिक रहा है। हमारे मैनेजर ने तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा कमीशन क्रेडिट कर दिया है। इस बार तुम्हारी परमानेंट जॉब पक्की है। इसके लिए मैनेजर को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन तुमने जिस लड़की को हायर किया है वो ठीक तो रहेगी ना? चिंता मत करो, वो एक जूनियर है जिसे जॉब चाहिए। मैंने उसे कुछ 100 युआन दिए हैं, जो कि काफी हैं। तुम इतना कम कैसे दे सकते हो? वो लड़की तुम्हें पसंद करती है ना? पर वो मुझे कैसे पसंद होगी? वो तो बस कचरा उठाती है। शुआंग जाओ, आज के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि ये बहुत कम है, पर नॉन सेलिब्रिटी एक्ट्रेस के लिए इतने ही पैसे होते हैं। ये लो, ये लेकर जाओ अपने फैमिली के लिए। रहने दो। आज तुमने कमाल कर दी। अगली बार बॉस से कहकर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दिलवाऊंगा। सुनो मार्क, मुझे जॉब मिल गई है, तो अब से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी।
ये लीजिए आपका सामान। अब ले भी लीजिए। और कार वाली बात के लिए सॉरी, पर अभी भी मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। आपको मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। मेरे पास पैसे आते ही लौटा दूंगी। और ये रहे वो 200 युआन जो आपने दिए थे। नहीं, तुम ही रखो। रुको। हे, हे, ये लीजिए। थैंक यू। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। तुम बेहोश हो गई हो क्या? क्या हुआ इसे? तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम तो कूड़े में भी रह लेती हो। बेहोश होने से किसी को दिक्कत हो सकती है, तुम कैसे बेहोश हो सकती हो? और तो और, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? डरा दिया। हद है यार। पेशेंट की खाने की आदतें खराब थी और आज पेट भी खराब था, इसलिए अचानक पेट में क्रैम्प हुए। आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। सर, फैमिली होने के नाते आपको उनके साथ रहना चाहिए। मैं इसकी फैमिली नहीं हूँ। अच्छा, तो आप दोनों कपल हो क्या? वो आपसे गुस्सा होकर खाना नहीं खाती। बॉयफ्रेंड होने के नाते समझना चाहिए आपको। मैं इसका बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ। अरे आप इतना भी झूठ मत बोलिए। उसे आराम करने दीजिए और उसके लिए दलिया बेस्ट है, वही दीजिए। नीचे मिलता है, लेकर आइए। मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जल्दी से आइए। हाँ, सर रुकिए, पहले मेडिकल बिल भर दीजिए। कौन सा डिपार्टमेंट? आपकी आईडी प्लीज। आपको मेडिकल रिकॉर्ड बुक चाहिए? ठीक है, दोनों पेमेंट साथ में कर दीजिए। एक्सक्यूज मी मिस, मैं लाइन में खड़ा हूँ। तो फिर इतने दूर क्यों खड़े हो? लाइन में आओ। कोई बात नहीं, आप आगे जाइए। अजीब आदमी है। नेक्स्ट, ऑप्टोमेट्री। आई एम सॉरी, हाँ, मैं भी लाइन में खड़ा हुआ था। तो फिर इतना गैप क्यों छोड़ा है तुमने? वो एक्चुअली मुझे फ्लू है। मेरा मतलब मुझे टीबी है। आप 50 सेंटीमीटर दूर रहेंगी तो बेहतर होगा। ओह, हे, तुम उससे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? इसे टीबी है, इससे दूर ही रहो। ओह, नेक्स्ट, आपकी आईडी प्लीज। मेरे पास नहीं है। आप ही एडमिट हैं? नहीं, मेरी दोस्त है। तो पेशेंट की आईडी लाइए प्लीज। डॉक्टर, ये दवा कहाँ मिलेगी? सेकंड फ्लोर पर। अच्छा ठीक है।
मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? क्या मुझे इसके जागने तक प्रे करना चाहिए? बेवकूफ मार्क लियो। सॉरी मिस्टर गु, मैंने आपको वेट करवाया। मिस्टर गु, चलिए घर चले। इसे यहाँ अकेले छोड़ना ठीक रहेगा क्या? मैंने पेपर वर्क कर दिया है और इसके परिवार को भी बता दिया। चलते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ हो। और मैं यहाँ क्यों? ज्यादा खा के बेहोश हो गई। सीधा सीधा बताया नहीं ना तो मार डालूंगी। डॉक्टर ने कहा तुमने एक साथ बहुत ही अजीब चीजें खा ली थी और वैसे भी तुम्हारा पेट कमजोर रहता है, इसलिए तुम्हें क्रैम्प्स आ गए थे। तुम ये नहीं खा सकती। आजकल के बच्चे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते और तुम तो कुछ ज्यादा ही खा लेती हो। ये लो, गरम है। तो तुम मुझे हॉस्पिटल ले आए थे? मैं तुम्हें लेने आया था। जुनजी और मिस्टर शी रात को आए थे। तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उन्होंने जगाया नहीं। जुनजी स्कूल चला गया, मिस्टर शी काम पर। वो छुट्टी लेकर रुकना चाहते थे। अच्छा हुआ नहीं रुके। उन्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। इसीलिए मैं यहाँ से तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ, क्योंकि मैं स्वीट हूँ और मेरे पास बहुत टाइम है। क्या हुआ? कोई टेंशन है? नहीं तो। शुआंग जियाओ, क्या तुम्हें पता है लिफ्ट में वेट लिमिट क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ओवरलोड हुई तो चल नहीं पाएगी। सीधी बात है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर जुनजी और मिस्टर शी को पता चले कि तुम रोज अपने ऊपर इतना प्रेशर डालती हो, क्या वो खुश होंगे? क्या वो तुम्हारा सेक्रीफाइस खुशी से मान लेंगे? फैमिली का ख्याल रखने के लिए कई तरीके होते हैं और खुद का ख्याल रखना ताकि उन्हें टेंशन ना हो, ये भी एक तरीका है। तुम जैसे बेफिक्र इंसान को सीरियस देख के अजीब लग रहा है। मुझ में काफी खूबियां है। टाइम लेकर ढूंढना, ठीक है? हाँ, अब तुम नॉर्मल साउंड कर रहे हो। अब मैं ठीक हूँ। सामान समेटो और घर चलो। डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, पर तुम्हें मेरी प्यारी मोटरसाइकिल को झेलनी पड़ेगी। इस बार फ्री की राइड है। हेलो मिस्टर गु, मैं बेसमेंट में हूं, आप नीचे आ सकते हैं। ओके। रुकिए रुकिए मिस्टर गु, आप आराम से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, चाहे तो बाद में भी आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मिस्टर गु, आप आ गए। गुड मॉर्निंग। कार में बैठिए ना, आइए।
डोंगशियान, ये कैसी स्मेल है? डिसइंफेक्टेंट की होगी। डिसइंफेक्टेंट? हमारे डिसइंफेक्टेंट से स्मेल नहीं आती। अरे यार, आखिर ये है क्या? हाँ, समझ गया। ये जरूर शुआंग जियाओ की होगी। पर तुमने तो कार साफ कर दी थी ना? घर में भी ऐसी ही स्मेल आ रही थी। आखिर चल क्या रहा है? मिस्टर गू, किसी से दुश्मनी तो नहीं कर ली आपने? किसी से दुश्मनी? नहीं तो। ओह, तब ठीक है। मिस, आपका बैग चेक कर सकती हूँ? सॉरी, आप इसे अंदर नहीं ले जा सकती। पर ये मेरा ब्रेकफास्ट है। कंपनी की पॉलिसी है। आप इसे बाहर खा लीजिए, फिर अंदर जाइए। पर मेरी अभी शिफ्ट शुरू होने वाली है। क्या मैं इसे आपके पास रख सकती हूँ? प्लीज रख लीजिए ना, मैं दोपहर को वापस आ जाऊंगी। थैंक यू मैम। पर लो, थोड़े नट्स खा लो, ठीक चाहिए। बाद में आकर खा लेना। चलते हैं। मैं इतना फ्री हूँ कि मुझे बोर होने लगा है। मेरे पास 3 ऑर्डर्स और हैं, तो आकर मदद कर दो। मिस्टर गो, जल्दी से ये काम खत्म करना होगा। हाँ, सही कहा। तो आज तुम्हारी क्लीनिंग ड्यूटी है? हाँ ठीक से सफाई तो कर रही हो ना? हाँ, मैंने ये पूरा एरिया साफ किया है। ओह, तुम्हें कोई अजीब सी बदबू आ रही है? बदबू से क्या मतलब है आपका? इतने पास क्यों आ रही हो? अरे यार, ये कैसी बदबू आ रही है? लगता है मिस्टर गू से ही आ रही है। पर ये तो बहुत ही क्लीन रहता है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है, पर देखकर तो लगता है तुमसे वो हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है, मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही है। कोई बदबू नहीं आ रही? तो क्या सिर्फ मुझे ही आ रही है? डोंगशियान, तुम्हें आ रही है? मेरी नाक बंद है तो मुझे आ ही नहीं सकती। हमारा ऑफिस इतना साफ है तो कचरे की बदबू आ ही नहीं सकती। हाँ, कचरे जैसी बदबू है। ऑफिस तो चमक रहा है, फिर कचरे जैसी बदबू क्यों? क्या ये बाहर से आ रही है? कहीं ये बदबू तुमसे तो नहीं आ रही? तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम्हें आई एम सॉरी मिस्टर गू, आज सुबह जब मैं आपको पिक करने के लिए आया था तो मैंने देखा कार के ऊपर क्या था डोंगशियान? कचरा था।
क्या तुम हो डोंगशियान? अंदर आ जाओ। सॉरी मिस्टर गो, मुझे नहीं पता था आप चेंज कर रहे हैं। तुम बाहर इंतजार करो। मिस्टर गो, आप शर्माइए मत। मेरे डैड और भाई तो घर पर हमेशा ऐसे ही रहते हैं। यहां क्यों आई हो? मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आई थी। पर क्यों? बेहोश होने से पहले आखिरी बार मैंने आपको ही देखा था, तो मुझे लगा कि आप ही ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया होगा। थैंक यू। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आपने ये क्यों फेंक दिया है? मैं इसे साफ कर देती हूँ ना। नहीं, ऐसा मत करना, कोई जरूरत नहीं। जाकर अपना काम करो। साफ कर दूंगी तो बिल्कुल नया लगेगा। उसे नीचे रखो। तुम जा सकती हो। मिस्टर गो, अब क्या हुआ? आपने बटन गलत लगाई है। प्लीज दरवाजा बंद करना। मैं बता रही हूँ, गू रेंची सच में ग्रेट है। उसके लुक्स, बैकग्राउंड और करियर भी सब कुछ परफेक्ट है। एकदम एलिजिबल बैचलर। ऑफ कोर्स, वरना मैं ऐसी कंपनी में क्यों आती। वो वैसे दिखता तो चालाक है, पर है तो काफी भोला। और पता है, आज तो उसने कचरे पर भी पैर रख दिया था। और अब अगला स्टेप, मुझे और मौके ढूंढने होंगे उसके और करीब आने के। और तुम देख लेना, मैं उसे पटा के रहूंगी। मिस्टर गो, तो तुम जानबूझकर मेरे पास आई थी? मतलब मैं सही था। मिस्टर गो, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी थिंकिंग एक जैसी ही है? आपको मेरे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत है। मिस्टर गो, मुझे पता नहीं था कि आप कार में थे। मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आई थी। बेहोश होने से पहले आखिरी बार मैंने आपको देखा था, तो मुझे लगा कि मुझे आपने हॉस्पिटल पहुंचाया होगा। गुड बाय। अब मुझे सब समझ आ रहा है। कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैं उसे फायर नहीं करूंगा। मैं मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ूंगा। हमारी डील हुई थी, मेरे पास 3 महीने बचे हैं, तो फैसला भी हम 3 महीने बाद ही करेंगे। प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए। क्या क्या आप वांग कियान हैं? मैं आपकी फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा? आई एम सॉरी, मेरे मैनेजर मुझे बिना वजह ऑटोग्राफ नहीं देने देते, लेकिन अब तो मिल ही गया ना। मिस्टर गू, आपका वो टॉक शो बहुत हिट रहा है।
हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में क्लीन फर्स्ट के प्रोडक्ट्स बहुत बिके, इसलिए मेरे बॉस ने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर आपसे बात करने के लिए कहा है। और तो और आपको कुछ शोज पर भी इनवाइट करना चाहूंगी मैं। आप ठीक तो है ना? ये लीजिए। कोई बात नहीं। डोंगशियान, अभी के अभी शुआंग जियाओ को बुलाओ और मेरा ऑफिस क्लीन करने को कहो। मैंने तुम्हारा नया शो देखा, काफी इम्प्रेसिव है और इंटरेस्टिंग भी। सच में मुझे भी ऐसे ही लगा, इसलिए हम आपको अपने नए प्रोग्राम पर बुलाना चाहते हैं। और शो की थीम है आने वाली यंग जनरेशन के सेंटिमेंट्स। मिस्टर गू, अभी तो आप बैचलर भी हैं, यकीनन काफी लोग आपकी फीलिंग्स को लेकर क्यूरियस हैं। मिस्टर गू, कॉफी का दाग कहाँ पर लगा हुआ है? ओह, मेरी फीलिंग्स काफी सिंपल है। मैंने जीरो से शुरू किया बिना किसी हेल्प के, इसीलिए मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप पसंद है। पर कुछ लोग तो पैसों के लिए दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उनसे नफरत है। इस सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट वुमेन्स की जरूरत है, जो अपने लिए जीती हैं, जिन्हें किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। मिस्टर गू, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? सुना है आप हमेशा से काफी वर्कोहॉलिक हैं। आपका एक्सपीरियंस सब बताता है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और जो मेहनत नहीं करते आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी जिंदगी का मतलब नहीं होता। आई एम सॉरी मिस्टर गू। थैंक यू, थैंक यू। ये लड़की चाहती क्या है? जरा सी भी नहीं हिली। क्या इसे इसकी आदत है? मिस्टर गू, सफाई हो गई है। मिस्टर गू, हमारी पिछली डेट कुछ खास नहीं रही, तो क्या हम फिर से चलें? मेरी एक मीटिंग है, डोंगशन आपको छोड़ देगा। एक्सक्यूज मी। कितना अजीब बिहेवियर है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? मिस्टर गू, यह अभी तक का सबसे लेटेस्ट डेटा है। इसे हम स्टरलाइजेशन की दिक्कतों पर अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में किचन डिसइंफेक्टेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे ज्यादा से ज्यादा मौके ढूंढने होंगे उसके करीब आने के लिए। मुझे तो उसे पटाना ही होगा। मिस्टर गू, हाँ, मैं जहां भी जाता हूं ये मेरे पीछे पीछे आती है। देखते हैं तुम क्या खेल खेल रही हो। मेहनत करने का दिखावा कर रही हो ताकि तुम मेरा ध्यान खींच सको। इसकी मदद करो। जी ठीक है। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ।